यस सर। ओके, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। सो जब भी हम बात करते हैं कि हम सीसा के अंदर क्लास कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो दिस इज हाउ वी डिक्लेयर ए क्लास। ओके, तो अगर आपको ऐसा लगे कि जैसे कुछ लोग छुट्टी पे थे, जैसे हिबा मैम छुट्टी पे थी, तो इन टॉपिक्स का पिछले टॉपिक से कोई भी लेना देना नहीं है, तो उनको आप स्किप करके यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो। वो ठीक है, जो टॉपिक्स आपके बचे हुए हैं दैट वी कैन कवर, ठीक है, किसी दूसरी क्लास से। तो इन टॉपिक्स का पिछले क्लास से कोई भी लेना देना नहीं है। कभी ये टॉपिक सबसे पहली क्लास में मैं करा देता हूँ, कभी सबसे लास्ट क्लास में करते हैं। ओके, तो ऐसा नहीं है कि हमारा कि बीच में कुछ लोग सोचे कि 2-3 क्लास छुट्टी हुई है या 4 क्लास छुट्टी हुई है, तो ये चीज समझ नहीं आए। तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो लेट्स से आई हैव ए क्लास एंड okay, class ABC. Now what I'm doing, I'm declaring another. But in case of C sharp, क्या होता है कि आप सेम नाम की दो क्लास एक नेम स्पेस के अंदर आप डिक्लेयर नहीं कर सकते। तो जैसे आप यहाँ पे डिक्लेयर कर रहे हो, यहाँ पे क्या है आपका एक नेम स्पेस है। अभी हमें नेम स्पेस नहीं पढ़ाया है, तो एक नेम स्पेस के अंदर आपने दो क्लास डिक्लेयर की हुई है। तो इफ यू विल जस्ट ट्राई टू कंपाइल दिस कोड, यू विल गेट ए कंपाइल। एंड उसका रीजन ये है क्योंकि एक नेम स्पेस के अंदर वी कैन नॉट डिक्लेयर टू क्लासेस विद सेम। ओके, हम नहीं कर पाएंगे। ओके, तो अगर हम देखें, तो वंस यू विल बिल्ड दिस, यू विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर। सी बिल्ड फेल एंड इट विल गिव यू एरर हियर। ओके, ये क्या कह रहा है कि आपका जो कंटेंट से डेफिनेशन फॉर द एबीसी की एबीसी पहले से क्लास रखी हुई है। तो दूसरा इशू है वो माई बीएलएल का आ रहा है, जो हमने कल बनाई थी, तो मैं इसको डिलीट कर देता हूँ जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। राइट क्लिक, रिमूव। ओके, एंड लेट मी रिमूव फ्रॉम हियर एंड आई नीड टू रिमूव फ्रॉम इधर से अपने आप से। ओके, सो नाउ यू हैव टू क्लासेस एंड वंस यू विल डिक्लेयर द सेकंड क्लास और उसका नाम अगर आप सेम रखोगे, यू विल गेट एन एरर। बट सी शार्प आपको एक तरीका प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू आप एक नेम स्पेस के अंदर दो सेम नाम की क्लास डिक्लेयर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? विद द हेल्प ऑफ द पार्शियल। तो अगर आप दो क्लासेस पार्शियल कीवर्ड की हेल्प से बना रहे हो, तो कंपाइलर क्या करेगा? जब आपके कोड को कंपाइल करेगा, कंपाइल टाइम पे ही कर देता है ये काम, यू नीड टू रिमेंबर दिस। जब कंपाइलर आपके कोड को कंपाइल करेगा, तो इन दोनों क्लास को मिला के एक क्लास आपकी कन्वर्ट। तो हम लोगों को दो क्लास दिखेगी, लेकिन कंपाइलर इन दोनों क्लास को बना के एक क्लास आपके लिए क्रिएट कर देगा इंटरनली। और आपको कंपाइलर को एक ही क्लास दिखेगी, केवल हम लोग इसको एज ए टू क्लासेस देखते हैं। तो इसका मतलब क्या है? लेट्स से आई हैव ए वेरिएबल, ओके, लेट्स से पब्लिक entity. So if I will create an object of the ABC class, so what I will get here, obj dot, okay, a and b। तो अगर आपको ए एंड बी मिल रहा है, तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि कंपाइलर ने दोनों क्लासेस को बना के मिला के एक क्लास बना। तो पार्शियल क्लासेस आर द क्लासेस जो आपकी कंपाइल टाइम पे कंपाइल होके आपको एक क्लास क्रिएट करेंगे। ओके, तो कभी भी आपको ऐसी कोई जरूरत पड़ती है दो क्लासेस डिक्लेयर करनी है, तो व्हाट यू कैन डू, यू कैन डिक्लेयर टू क्लासेस एज ए पार्शियल। ओके, इज दैट ओके? अभी मैं आपको यूज केस बताता हूँ कि ओके कहाँ पे सर। आप यूज कर सकते हो। ओके, हेलो हाँ, पहले इसमें कुछ डाउट, फिर इंटरव्यू यस क्वेश्चन सर। देखते हैं पूछे जाएंगे। हाँ जी, सर पार्शियल जो है हमें दोनों क्लासों पर लिखना पड़ेगा और सेम क्लास की बना लिखा। देखो कुछ रूल है पार्शियल क्लास के। ओके, लिखते तो बहुत ही कम है प्रैक्टिकली अगर आप देखो, लेकिन इंटरव्यू में बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है ये। देखो होता क्या है, पार्शियल क्लास का सबसे बड़ा रूल ये है कि आपने जैसे ये क्लास लिखी है, ओके, तो आपने जैसे पहली क्लास डिक्लेयर की है, डिट्टो आपको दूसरी क्लास भी डिक्लेयर करने की जरूरत है, सॉरी पब्लिक पार्शियल क्लास।
मैंने गलत लिख दिया इस तरीके। तो आप जैसे एक क्लास लिखोगे सेम सिग्नेचर आपकी दूसरी क्लासेस के भी होने चाहिए। या अगर आपने लेट से इंटरव्यू में किस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेट से कि आपने यहाँ पे ए नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया और ए नाम का वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर किया। ओके, तो अगर आप इस क्लास को वो पेपर पे लिख के देगा, आपसे पूछेगा ये कोड कंपाइल होगा कि नहीं होगा, अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि ये दोनों क्लासेस कंपाइल टाइम पे मिलके एक क्लास बनेगी और एक क्लास के अंदर हम दो सेम नाम के वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते। ओके, तो दो सेम नाम के वेरिएबल हम डिक्लेयर नहीं कर सकते तो क्या होगा, एबीसी क्लास के अंदर दो ए नाम के वेरिएबल आने की कोशिश करेंगे, तो दैट्स व्हाई यू विल गेट ए कंपाइल टाइम। ओके, तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको इंटरव्यू में मिलेंगे। तो आपको एक चीज याद रखनी है कि इसका कोड और इसका कोड एक ही क्लास के अंदर आ जाएगा। कंपाइलर क्या करेगा, दोनों क्लास को मर्ज करके एक क्लास क्रिएट कर देगा। दिस इज व्हाट यू नीड टू रिमेंबर। इसी तरीके से हो सकता है फंक्शन के ऊपर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, पब्लिक वॉइड। ओके, तो आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, अगेन क्योंकि अगर आपने इस तरीके से फंक्शन लिखा है तो दोनों क्लास कंपाइल होकर एक क्लास बनेगी, तो वो एक क्लास के अंदर दो सेम नाम के मेथड रखने की कोशिश करेगा। और हमें पता है एक क्लास के अंदर हम दो सेम नाम के मेथड तभी रख सकते हैं अगर उनके सिग्नेचर डिफरेंट, अदरवाइज हम नहीं रख सकते। तो दैट्स व्हाई वी हैव ए कंपाइल टाइम एरर। तो इसी तरीके से अगर आप ये कंपाइल करोगे विल गेट ए कंपाइल टाइम एरर, यू नीड टू रिमेंबर। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्शियल क्लास, रिमेंबर इट। कई बार आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि पार्शियल फंक्शंस क्या होते हैं। तो यूजुअली क्या होता है, एक कॉमन सी प्रैक्टिस है, लोगों को पार्शियल क्लास पता होती है, पार्शियल फंक्शंस नहीं पता होती। तो पार्शियल फंक्शंस की डेफिनेशन भी वो यही दे देते हैं कि पार्शियल फंक्शंस कंपाइल टाइम पे कंपाइल होके एक बन जाएंगे, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना। पार्शियल फंक्शंस का कॉन्सेप्ट कुछ और होता है, वो पार्शियल क्लास जैसा नहीं होता। ओके, तो दैट वी विल कवर आगे जाके क्या होता है। अभी के लिए पार्शियल क्लास क्या होती है कि दो क्लास विद द सेम नेम और उसको कंपाइलर कंपाइल टाइम पे बना देता है। अब यूज करने की क्या जरूरत पड़ती है, हम दो ही क्लास क्यों बना रहे हैं, दो या तीन या कितनी भी क्लास आप बना सकते हो, तो अलग अलग क्लास क्यों बनाने की जरूरत पड़ती है? ऐसा क्या आपके पास सिनेरियो आता है कि आपको अलग अलग जरूरत पड़ेगी? कोई सोच सकते? हम एक ही क्लास में भी तो लिख सकते हैं सब। इन केस क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो गई, बहुत सारे फंक्शंस हैं, हम इसे डिवाइड करना चाहते हैं, तो ग्रुपिंग की देखो 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 क्या होता है कि इसका कोई, अगर वैसे देखो तो कोई सेंस नहीं होता कि आप एक क्लास के अंदर भी सब कुछ लिख सकते हो, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। आई वॉज वर्किंग ऑन ए प्रोजेक्ट जिसमें मतलब मैं काउंट नहीं कर सकता कि पता नहीं मिलियंस, 10 मिलियंस, 20 मिलियंस इतने वैलिडेशन थे। ओके, मतलब वैलिडेशन के लिए अलग से कम पता नहीं करोड़ों पन्नों की एक बुक थी, और हर एक पन्ने पे 1000 वैलिडेशन रखे हुए थे, उस बुक के सारे वैलिडेशन हमें सिस्टम में लगाना था। तो हुआ क्या कि आपका, आप एक ही क्लास के अंदर सारे वैलिडेशन लगा दो तो लगा सकते हो, कोई आपको रोक नहीं सकता, वो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी। लेकिन उसका बेटर सोल्यूशन क्या है कि आपने एक पार्शियल क्लास बनाई एबीसी, यहाँ पे लेट से कि मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, देखो इस तरीके से यहाँ से मैं हटा देता हूँ। ओके, जस्ट आपको कि आप थोड़ा समझ सको कि हम कहाँ पे यूज कर पाएंगे। लेट से ऐड व्यू क्लास। क्लास का नाम मैंने क्या रखा, देखो यहाँ पे वैलिडेशन आ जाएगा। सर वैलिडेशन, हेलो, हाँ हाँ एक, हाँ सॉरी जी हाँ जी हाँ जी। इंटरप्ट कर रहा हूँ सॉरी, पर मेरा एक क्वेश्चन यहीं से बन रहा है, क्या दोनों क्लास के प्रॉपर्टी और मेथड दोनों में यूज कर सकते हैं? मतलब आप हाँ जैसे बिल्कुल, अगर आप इसको दो क्लास मत देखो, हम बस लिख दो अच्छा क्लास रहे हैं, कंपाइलर एक ही क्लास बनाएगा, तो आप इसको एक ही क्लास की तरह देखो। तो अगर दोनों क्लासेस के अंदर आपने सेम नाम के वेरिएबल्स डिक्लेयर कर दिए तो यू विल गेट ए कंपाइल टाइम, क्योंकि आप एक क्लास के अंदर दो सेम नाम के वेरिएबल डिक्लेयर नहीं कर सकते हो, करेक्ट?
तो पढ़े आप दो लिख रहे हो, आपको देखना है एक ही क्लास है कि कंपाइलर दोनों को क्लास तो दोनों चीजों को मिला के एक बना देगा। ओके ओके ओके। ओके, तो लेट्स से वैलिडेशन रिलेटेड टू होम, क्योंकि मैं प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकता बिकॉज रिकॉर्डिंग चल रही है। कुछ इस तरह का हमारा काम था कि हमें घर से रिलेटेड वैलिडेशन लगाने थे, विंडो से रिलेटेड वैलिडेशन लगाने थे। रादर देन क्रिएटिंग वन क्लास व्हाट वी विल डू, हम इस तरीके से अपनी कई क्लास बनाते थे। ओके, देखो यहाँ पे फाइल का नाम तो यही है, लेकिन अंदर क्लास का नाम हमने क्या रख लिया था, जैसे प्रोजेक्ट का नाम लेट से मेरा एबीसी है, एबीसी वैलिडेशन। ओके, इसके अंदर मैंने सारे वैलिडेशन लिख दिए, लेकिन ये वैलिडेशन किससे रिलेटेड थे, हो मैंने क्या किया, दूसरी क्लास डिक्लेयर की, ऐड क्लास वैलिडेशन रिलेटेड टू विंडो। ओके, ऐड, तो इसका नाम विंडो, लेकिन अंदर क्लास का नाम हम क्या रख देंगे, सेम ही रख देंगे। ओके, तो ये एक सेकेंड, हाँ, तो देखो अब ये अगर आपने इसको पार्शियल क्लास नहीं बनाया, यू विल गेट एन एरर। So what you need to do, you need to create this class as a partial। तो इस तरीके से आपने सेम ही क्लास के अंदर चीजें रखी हैं, लेकिन उनको अलग अलग फाइल में डिवाइड कर दिया। अब लेट्स से कि डाउन टू द रोड आफ्टर 1 month you need to add some validation for the home, then you have this file, rather than कि एक ही फाइल बना के उसमें आपने इतना बड़ा कोड लिख दिया कि आपको खुद ही समझ नहीं आ रहा है, तो आप उसको लॉजिकली डिवाइड कर सकते हो। और जब लॉजिकली डिवाइड करोगे तो क्लास का नाम सेम रखना है, then you can use the partial keyword। Is that clear now? यस 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 सर। ठीक है, बहुत छोटा सा टॉपिक है लेकिन अच्छा टॉपिक है। ओके, क्योंकि बहुत बार जब आप ASP.NET भी पढ़ोगे आपको कई बार पार्शियल कीवर्ड मिलेगा, तो आज की क्लास के बाद से अगर आपको क्लास के आगे पार्शियल कीवर्ड मिलता है तो आपको यही समझना है कि अगर दूसरी क्लास से सेम नाम की मैं डिक्लेयर करूंगा तो दोनों मर्ज और आप कर सकते हो। तो पार्शियल। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सटेंशन मेथड। बहुत छोटा सा टॉपिक है और बहुत अच्छा टॉपिक है, विच यू नीड टू रिमेंबर। ओके, अच्छा टॉपिक इन द सेंस क्योंकि बहुत बार हम यूज करते हैं और प्रैक्टिकली आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो आपको समझने की जरूरत पड़ेगी कि इस चीज का मतलब क्या है। ओके, लेट्स से आई हैव ए स्ट्रिंग क्लास, स्ट्रिंग है नेम इक्वल टू vip। once I'm writing name dot, okay, I have lots of string methods। okay, these are the methods which I can apply over string, जो मैं स्ट्रिंग के ऊपर अप्लाई कर सकता हूँ। ओके, आई कैन कैलकुलेट द लेंथ, आई कैन स्प्लिट दिस, आई कैन क्लोन, कंपेयर टू, एंड ये सब स्ट्रिंग क्लास के मेथड है जो इनबिल्ट है, मैंने नहीं बनाए, जैसे हम लोग खुद बनाते हैं ऐसे इनबिल्ट मेथड। अब लेट्स से जस्ट एन एग्जांपल, आई हैव ए मेथड हियर ट्रिम। मेरे पास कौन से मेथड है, ट्रिम है, ट्रिम एंड है, ट्रिम स्टार्ट। ट्रिम मेथड का काम क्या होता है, बस मैं आपको बता देता हूँ, आपको समझने की जरूरत नहीं, आप प्रैक्टिकली की जरूरत पड़ी समझ जाओगे। ट्रिम कहने का मतलब आपके साइड में अगर मेरे यहाँ पे स्पेस है, जब मैं ट्रिम करूंगा तो ये स्पेस हटा देगा, तो ट्रिम कर देता है कि आगे कोई स्पेस हो पीछे कोई स्पेस हो तो उसको रिमूव कर देता है। ट्रिम अगर यूज करोगे तो दोनों जगह से स्पेस हटा देगा, ट्रिम स्टार्ट करोगे तो आगे से हटाएगा, ट्रिम एंड करोगे तो पीछे से हटाएगा। ओके, लेट्स से कि ये है आपका। ओके, ये बना हुआ मेथड है और ये तीनों बने हुए मेथड है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना हमने कुछ लिखा है इससे रिलेटेड, तो इफ यू विल सी यू विल गेट। ओके, बट सपोज मुझे जरूरत पड़ी अपने प्रोजेक्ट में कि यार मुझे क्या करना है, मुझे लास्ट के 2 कैरेक्टर स्ट्रिंग करना, जस्ट एन एग्जाम्पल। ओके, तो बहुत अच्छी बात है, आपने लास्ट के 2 कैरेक्टर स्ट्रिंग करने हैं, तो आप क्या करोगे, यूजली जो हमारी अप्रोच होती है मैं आपको बताता हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम हो सकता है कुछ लोग यहाँ पे काम कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, यू विल क्रिएट ए क्लास, लेट्स से एक यूटिलिटी करके यूजली क्लास बना लेते हैं। ओके, किसी के नाम से बना सकते हो आपकी मर्जी। उसके अंदर यू विल क्रिएट ए मेथड से ट्रिम 2 कैरेक्टर। ओके, लेट्स से मैं रन लिया कंट्रोल कर, इसको आप स्ट्रिंग पास करोगे, स्ट्रिंग।
और यहाँ पे वो लॉजिक लिखोगे टू कैरेक्टर ट्रिम करने का, और फिर बची हुई स्ट्रिंग को ट्रिम कर दोगे। लेट्स, मैंने लॉजिक भी लिखा, आपका व्हाट एवर लॉजिक है यू कैन राइट। और जहां पे भी आपको पूरे प्रोजेक्ट में ट्रिम करने की जरूरत है, आप क्या करोगे, यूटिलिटी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाओगे, और ओबीजे यूटिलिटी करके इस मेथड को कॉल करोगे। नेम इसको पास कर दोगे, ने, नेम जाके आपका एस में स्टोर होगा। हियर यू विल राइट योर लॉजिक which will trim 2 characters, जैसे भी आपका लॉजिक होगा, 2 characters 3 characters whatever you want to write, and it will return you a string result. So here you will get वो वाली string. Okay, this is how we will do that. Okay, करेक्ट ऐसे ही करेंगे हम लोग, या कोई और अप्रोच है किसी के दिमाग में? हेलो, ये चीज क्लियर है कि हम ऐसे करेंगे? ठीक है सर, चलो और क्लियर है ना। हमारे पास एक तरीका और है, क्योंकि देखो क्या है कि मुझे जब भी हो सकता है मुझे अपने प्रोजेक्ट में ये वाला काम करने की 100 जगह जरूरत है, तो मैं 100 जगह आई नीड टू डू 100 टाइम, जहां भी मुझे जरूरत पड़ेगी मुझे ये चीज करने की जरूरत पड़ेगी। ओके, तो इससे एक छोटा सा बेटर सॉल्यूशन हम लोगों को दिया हुआ है उसने, कि अगर आपको कुछ ऐसी चीजें बार बार करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे स्ट्रिंग के ऊपर आपको कोई ऑपरेशन बार बार करना है, तो आप ऐसे तो कर ही सकते हो, और पहले से हम ऐसे ही करते हैं, और आज की डेट में भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम ऐसे ही कर लेते हैं। लेकिन वी हैव ए अदर अप्रोच एज वेल, दैट इज कॉल्ड द एक्सटेंशन मेथड, कि मैं अपना एक मेथड बनाऊं ट्रिम टू कैरेक्टर, और इस मेथड को स्ट्रिंग क्लास के अंदर रख दूं, जो बनी हुई स्ट्रिंग क्लास है उसके अंदर अपने मेथड को ऐसे एक्सटेंशन ऐड कर दूं, कि जैसे ही मैं नेम डॉट करूं मेरा मेथड मुझे यहाँ पे दिखने लगे। अभी यहाँ पे कौन से मेथड दिख रहे हैं, जो स्ट्रिंग क्लास की इनबिल्ट मेथड है, लेकिन मैं चाहता हूँ मेरा मेथड यहाँ पे दिखने लगे जैसे ही मैं नेम डॉट करूं, और बस मैं डायरेक्ट यहाँ पे ट्रिम टू कैरेक्टर्स को करूँ और मेरा रिजल्ट आ जाए, मुझे इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत ना पड़े, मतलब जो मेरा मेथड है वो ऐसा बिहेव करे, तो स्ट्रिंग क्लास का इंटरनल मेथड। तो अगर मुझे कुछ इस तरीके का काम करना है, मुझे अगर किसी मेथड को किसी बनी हुई क्लास के अंदर एज ए एक्सटेंशन ऐड करना है, देन आई कैन यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द एक्सटेंशन मेथड इन सी। तो हम एक्सटेंशन मेथड को यूज कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन मेथड को हम यूज कैसे करेंगे, बनाएंगे कैसे, उसके लिए वी हैव सम रूल। ओके, उसके लिए कुछ रूल है व्हिच वी नीड टू फॉलो। कैसे बनाते हैं वो अभी हम देखते हैं। तो सबसे पहले एक्सटेंशन मेथड का काम क्या होता है, किसी भी इनबिल्ट क्लास या जो पहले से बनी हुई क्लास है, चाहे इनबिल्ट हो चाहे आपकी क्लास हो, उसके अंदर किसी मेथड को आपको एज ए एक्सटेंशन मेथड ऐड करना है, और हो सकता है उस क्लास को आप मॉडिफाई ना कर पाओ। जैसे स्ट्रिंग क्लास को ठीक हमारे पास कोई तरीका नहीं है कि मैं इसको जाके इसका कोड चेंज करूँ, क्योंकि दिस इज द इनबिल्ट क्लास, बट आई वांट टू ऐड माय मेथड इन दिस क्लास। तो ये हम आराम से एक्सटेंशन मेथड की हेल्प से कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो, ओके। तो कुछ रूल है विच यू नीड टू फॉलो अगर आपको अपने प्रोजेक्ट के अंदर एक्सटेंशन मेथड बनाने हैं, और हम बहुत फ्रीक्वेंटली बनाते हैं। तो कैसे बनाएंगे, सबसे पहला तो ये होता है कि आपको एक स्टैटिक क्लास बनाने की जरूरत है। क्लास का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, इट डजंट मैटर, लेकिन क्लास शुड बी स्टैटिक। ठीक है, स्टैटिक क्लास। ओके, तो फर्स्ट इज योर क्लास शुड बी स्टैटिक, यू नीड टू रिमेंबर दिस। और स्टैटिक क्लास के अंदर जो भी मेथड को आप ऐड करना चाहते हो एज ए एक्सटेंशन मेथड, वो मेथड भी यू नीड टू डिक्लेयर एज ए स्टैटिक। ये केवल बेसिकली 3 रूल हैं। पहला स्टैटिक क्लास, दूसरा उसके अंदर वो मेथड एज ए स्टैटिक होना चाहिए जो आपको एक्सटेंशन मेथड बनाना है। तो बना देते हैं पब्लिक स्टैटिक वॉइड, वॉइड रख दिया मैंने, आपकी मर्जी, आप कुछ भी रख सकते हो, केवल एग्जांपल के लिए ट्रिम टू कैरेक्टर। ओके, तो पहला रूल, क्लास शुड बी स्टैटिक। यू कैन नोट डाउन दीज रूल, क्योंकि पूछे जाएंगे आपसे इंटरव्यू में, कई बार पूछा जाएगा। अगर आप 10 इंटरव्यू दोगे तो हो सकता है 10 में से 8 इंटरव्यू में आपसे पूछा जाए कि क्लास शुड बी स्टैटिक। उसके अंदर मेथड शुड बी स्टैटिक। ओके, एंड उस मेथड का जो पहला आर्ग्यूमेंट होता है दैट शुड बी पास्ड एज ए दिस कीवर्ड। और दिस कीवर्ड के आगे यहाँ पे जिस क्लास का आप नाम लिखोगे, मैं किस क्लास का नाम लिखा है, स्ट्रिंग क्लास का, उस क्लास के अंदर ये वाला मेथड जाके अपने आप है। तो देख लेते हैं।
मैंने स्ट्रिंग क्लास का नाम लिखा, केवल देखो मैंने इतना लिखा और कुछ नहीं लिखा। अब वॉट एवर लॉजिक यू हैव यू कैन राइट, इट्स अप टू, ठीक है, इट्स योर लॉजिक, यू कैन राइट वॉट एवर यू वांट। तो वंस आई विल राइट नेम डॉट, मैंने कौन सा मेथड बनाया, स्ट्रिंग टू है, लेट्स से कि वेदर वी हैव दिस और नॉट, स्ट्रिंग टू है। So now you can directly call this method, अगर आपने पैरामीटर भेजा होता तो चला जाता। तो ये नेम नाम में जो वैल्यू है भी चाहिए ऑटोमेटिकली इस वेरिएबल में आके पास हो जाए, और इस वेरिएबल के ऊपर जो भी आपको लॉजिक लिखना है आप लिख सकते हो। ओके, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि वैल्यू कैसे पास हो। लेट मी रन। ओके, हमारे ये मेथड कॉल हुआ, हमने एक वैल्यू रखी नेम नाम के वेरिएबल के अंदर, नेम नाम के वेरिएबल के अंदर हमारी चीजें आ गई, फिर हमने स्ट्रिंग टू कैरेक्टर मेथड कॉल किया, तो ये वाला मेथड हमारा कॉल होगा। इस वाले मेथड में इस पैरामीटर में देखो मैंने कुछ पास नहीं किया, लेकिन जिस वेरिएबल के ऊपर आप ये मेथड कॉल कर रहे हो उसकी वैल्यू ऑटोमेटिकली पहले पैरामीटर में आपकी आ जाएगी। तो इसके ऊपर आपको जो भी लॉजिक लिखना है आप अपना लॉजिक लिख सकते हो। ओके, इज दैट क्लियर? अगर आपको कभी वैल्यू पास भी करनी है, तो लेट्स से कि आपको एक वैल्यू पास करनी है और दूसरी वैल्यू लेट्स से यहाँ से पास करनी है, अगर आप ये सोचोगे कि ये राणा आके एस नाम के वेरिएबल में सेव होगा, नहीं, क्योंकि नेम इस एस नाम के वेरिएबल में तो इसकी वैल्यू सेव होगी। तो पहला पैरामीटर वो होता है जिसके ऊपर आप फंक्शन कॉल कर रहे हो, और दूसरा पैरामीटर के अंदर यू नीड टू रिसीव, लेट्स से एल। तो एस के अंदर तो विजय आके स्टोर हो जाएगा क्योंकि ये वाला वेरिएबल है, और इसके राणा जाके एल नेम में जाके स्टोर। तो दिस इज हाउ योर एक्सटेंशन मेथड विल वर्क, और इसके अंदर जो भी है वो स्ट्रिंग क्लास के अंदर है। दिस इज जस्ट एन एग्जांपल ऑफ द स्ट्रिंग क्लास। लेट्स से कि मेरे पास कोई क्लास है एक्स वाई जेड। ओके, मैं एक्स वाई जेड क्लास के अंदर लेट्स से मेरे पास एक मेथड है पब्लिक वॉइड स्ट्रिंग। ओके, तो मैं चाहता हूं मैं अपना ये क्लास मैंने बना दी, ओके, और इस क्लास को मैं चाहता हूं कि यार इस क्लास के अंदर मैं अपनी एक मेथड को एज ए एक्सटेंशन मेथड ऐड करूं। तो ये तो मैंने स्ट्रिंग क्लास के अंदर किया था, अगर आपको यही मेथड इस क्लास के अंदर ऐड करना है तो बस आप यहाँ पे, तो जो पहले पैरामीटर के अंदर जो आप क्लास का नाम लिखते हो उस क्लास के अंदर जाके ये वाला मेथड एज ए एक्सटेंशन मेथड ऐड हो जाता है। ये चेक कर xyz obj xyz is equal to new xyz and obj xyz dot, okay, train to character। और जो एक्सटेंशन मेथड होते हैं उसमें ऐसे एरो का निशान आता है, कहीं भी आपको आज की क्लास के बाद से कॉल करते हुए एरो का निशान दिखाई दे, इट मीन ये वाला मेथड एक्चुअल में इस क्लास का है ही नहीं, आपको ये पता होना चाहिए। ये वाला मेथड एक्स वाई जेड क्लास का नहीं है, ये मेथड किसी और क्लास का है, लेकिन इस क्लास में एज ए एक्सटेंशन मेथड ऐड किया गया। ओके, तो आपका एक्सटेंशन मेथड एक एरो साइन के साथ आता है, जो ये बताते हैं कि मैं इस क्लास का नहीं हूँ, मैं तो किसी दूसरी क्लास का हूँ, लेकिन इसके अंदर एज ए एक्सटेंशन ऐड किया गया। ओके, इतनी चीजें क्लियर आपको? यस सर। याद रखना, इंटरव्यू में पूछा जाएगा। ओके, अब एक चीज और मैं आपको बताता हूँ। अब देखो मैंने स्ट्रिंग क्लास ली थी, मैं स्ट्रिंग क्लास दोबारा से लिखता हूँ और एक नेम स्पेस ऊपर लगाता हूँ। आपको लगाने की जरूरत नहीं, बस मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर आप लिखोगे तो आपको बहुत सारे मेथड्स दिखाई देंगे, क्योंकि ऊपर लिंक ही होता है, एडिड होता है ऑलरेडी। स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू vic by dk। तो वंस यू विल राइट नेम डॉट, सी नाउ यू हैव लॉट्स ऑफ मेथड्स। ओके, एग्रीगेट, ओ ये पहले नहीं आ रहे थे, ये कौन से मेथड थे? क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन मेथड। ओके, ये एक्सटेंशन मेथड से जो एरो साइन के साथ आ रहे हैं।
ओके, क्योंकि और अगर कभी भी आपको ये दिखाई दे तो आपको इसका मतलब क्या समझना है कि ये वाले मेथड एक्चुअल में स्ट्रीम क्लास के है ही नहीं, बस आपको दिख रहे हैं, धोखा दे रहे हैं आपको। ये किसी दूसरी क्लास के हैं, और किस क्लास के हैं? वो है सिस्टम डॉट लिंक। लिंक क्लास के। तो देखो अभी आप लगा रहे हो तो देखो कितने सारे एक्सटेंशन मेथड आपको दिख रहे हैं। मैं खाली एक्सटेंशन मेथड को सोर्ट करता हूँ, इतने सारे एक्सटेंशन मेथड आपको दिख रहे हैं। मैं इस नेम स्पेस को हटा देता हूँ। अब आपको एक भी एक्सटेंशन मेथड दिखाए, क्यों जरूरत पड़ी इनको ये कॉन्सेप्ट लेके आने की? ये कॉन्सेप्ट लेके आए अराउंड 2010 के आसपास लेके आए थे। क्यों लेके आए मैं आपको बताता हूँ। इनको लेके आना था सिस्टम डॉट लिंक। अभी हम आगे पढ़ेंगे लिंक क्या होती है। अब लिंक क्या करते हैं, लिंक के अंदर बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो स्ट्रिंग के ऊपर भी काम करते हैं, लिस्ट के ऊपर भी काम करते हैं। तो उन्होंने बोला यार स्ट्रिंग क्लास को तो मॉडिफाई नहीं कर सकते अब हम, लेकिन हमने लिंक निकाल दें, लेकिन स्ट्रिंग के ऊपर में बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म कराने। तो उन्होंने बोला कि एक कॉन्सेप्ट निकाल देते हैं एक्सटेंशन मेथड की, स्ट्रिंग क्लास को तो छेड़ नहीं सकते क्योंकि बहुत पहले से यूज होती आ रही है, अगर उसको छोड़ा तो सब खत्म हो जाएगा। तो इन्होंने एक कॉन्सेप्ट निकाला कि अलग क्लास बनाते हैं, उसके अंदर मेथड लिखते हैं, लेकिन वो दिखेंगे स्ट्रिंग क्लास के अंदर। तो उस तरीके से ये कॉन्सेप्ट लेके आए, और उस चीज को हम एक्सटेंशन मेथड बोलते हैं। जैसे मेडियर फेज वन है, उसके आगे एक्सटेंशन है, तो उसको मेडियर फेज वन के अंदर ऐड ना करके फेज वन को एज ए एक्सटेंशन ऐड। होप दिस इज क्लियर। या कुछ डाउट है किसी को? क्लियर है सर। ओके अब ये आज की क्लास के बाद आपको कहाँ मिलेगा? डायरेक्ट इंटरव्यू में मिलेगा। आपसे पूछेगा रूल, तब आपको बताने पड़ेंगे। एक स्टैटिक क्लास, उसके अंदर स्टैटिक मेथड, फर्स्ट पैरामीटर सबसे फास्ट है दिस कीवर्ड के आगे जो भी क्लास लिखते हो उस क्लास के अंदर वो मेथड ऐड हो जाता है। ये चीज आपको याद रखनी चाहिए। ठीक है, तो संजीव सर नोट डाउन कर लेना। दिस ओके, लिखने के बाद जो है वो उस क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाना पड़ता है ना। वॉट एवर क्लास यू विल राइट, उस क्लास के अंदर जाके। तो ये चीज आपको याद रखनी है। स्ट्रिंग लिख दो, स्ट्रिंग के अंदर ऐड हो जाएगा। लेकिन दूसरी चीज जो आपको सोचनी है कि यार जो कभी भी ऐसे एरो वाले मेथड दिखे, तो एक चीज आपको स्ट्राइक करनी चाहिए। मतलब आज की क्लास के बाद से तो आपको यार ये है ना स्ट्रिंग क्लास का नहीं, ये इस क्लास का नहीं, ये कहीं और से आया है, ये हमें धोखा दे रहा है। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। क्योंकि आपको बहुत बार आज से पहले भी हम लोग मेथड कॉल करते आए हैं, तो हमारे पास ऐसी विंडो आती है, इसमें जो ये होती है इनको हम प्रॉपर्टीज बोलते हैं। ओके, जो हमने गेट सेट पढ़ा था, ये मेथड्स होते हैं। और एरो निशान वाले जो अब नहीं है क्योंकि वो सिस्टम डॉट लिंक मैंने हटा दिया, तो वो सारे कहाँ होते हैं आपके? वो होते हैं फिर उसके अंदर एक्सटेंशन मेथड्स होते हैं किसी दूसरी क्लास। ओके, तो अब लोग आप एक बार दोबारा से मीटिंग ज्वाइन कर लो, देन वी विल स्टार्ट द सेशन। रवि सर और जो लोग नए हैं, असद सर, आप लोग को मीटिंग रीज्वाइन क्योंकि 45 मिनट का बाय डिफॉल्ट मिलता है हमें टाइम, क्योंकि ओवर होने वाला है। हम 10-5-10-10 रीज्वाइन करना पड़ेगा। मैं एक बार ड्रॉप करता हूँ तो ठीक है। सर मुझको भी लीव करना है। हाँ हाँ, सबको करना, रीज्वाइन करना है, दोबारा से ज्वाइन करना है, अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो सब सर।